किसी महापुरुष ने कहा है, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़ी की धार, आड़ा तिरछा कट मरे सीधा चले सो। यही है सिद्धांत गुरु भक्ति का। गुरु भक्ति उसी की सफल हो सकती है जो स्वयं के प्रति ईमानदार, अपने भक्ति के प्रति ईमानदार। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को चेताया करते थे और हमेशा हमें समझाने का वो प्रयास किया करते। जो लोग अपने गुरु को जिस रूप में स्वीकार किए, गुरु उसी रूप में उन्हें हर तरह की सहायता करे। आज मैं कुछ उन विषयों को रखूंगा जो हम साधकों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि हम इस पथ पर चल रहे हैं और इस चलने के क्रम में हमारे लिए क्या आवश्यक है, कहाँ हमें सावधानी बरतनी है, इसको जानना नितांत जरूरी है। इसमें 3 अहम बिंदु सामने आते हैं जो कभी हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने मुझे समझाए थे, मुझे कहा था, सजग किया था। आज मैं उसे ही आप लोगों के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि अपने जीवन से 3 चीज को जोड़ लो। पहला क्या है? तो इस रास्ते पर अगर चलना है तो चलने के लिए तुम्हारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दूसरा है, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए। और तीसरा है, गुरु की सेवा। ये 3 चीजों को अगर आप अपने जीवन से जोड़ लेते हो तो इस यात्रा को बड़ी आसानी से पार कर दो, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए। आइए थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों चीजों को समझने का प्रयास करते। हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए? तो नचिकेता की तरह। आपने नचिकेता की कहानी पढ़ी होगी, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, स्कूल के समय में। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया है और यज्ञ में उन्हें अपना सर्वस्व दान करना है। यज्ञ में जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा आए हुए हैं, वो उन्हें कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। और स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब वो बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं, जिन गायों में कोई रस नहीं है। नचिकेता इस दृश्य को देख रहा है, छोटा सा बालक वो देख रहा है और पिता से पूछता है, पिताजी आप इन बूढ़ी गायों को क्यों दान कर रहे? हमने सुना है कि दान अगर करना है तो अपने सबसे प्रिय चीज का दान, उसका फल सबसे उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है।
कहते हैं कि नचिकेता के जो पिता है ना, बार बार नचिकेता की बात को सुनते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, और इधर नचिकेता बार बार अपने आप को प्रस्तुत करता है, पिताजी मैं आपका सबसे प्रिय हूं, आप मुझे कब दान करें, किसको दान करें। नचिकेता के पिता ऊब जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि जाओ, तुम्हें मैं मृत्यु को दान करता हूं, मृत्यु को। अब नचिकेता जैसे ही सुनता है कि मेरे पिता ने मृत्यु को दान कर दिया है मुझे, वो तैयार हो जाता, वो तैयार हो जाता है, संकल्पित होता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। और इस तरह से वो यम के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जब वहां जाता है तो पता चलता है कि यमराज कहीं गए हुए हैं नहीं, और तो कहता है कि नहीं, मैं यहां बैठूंगा, उनका इंतजार करूंगा। और कहते हैं कि वो छोटा सा बालक अपने संकल्प के साथ दृढ़ है, बैठ करके वो इंतजार करता है। 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे वो इंतजार करता है। यमदेव आते हैं, उन्हें दूत लोग बताते हैं कि छोटा सा नन्हा सा बालक आपके इंतजार में बैठा हुआ है। नचिकेता से यम को भेंट होती है और यम उसके संकल्प को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कहते हैं कि वर मांगो, 3 वर मांगो। 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे तुम बैठ करके यहां इंतजार करते रहे, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मुझसे 3 वर मांगो। कथानक में आता है कि नचिकेता पहला वर मांगता है, दूसरा वर मांगता है। मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में ले जाना चाहता हूं। और जब तीसरे वर की बारी आती है तो आत्मज्ञान की बात करते, मुझे जब चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए। जैसे ही यमदेव इस बात को सुनते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते, ये छोटा सा बालक, इसको आत्मज्ञान चाहिए। कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम अन्य चीजों को ले लो, सारी सिद्धियां ले लो, रिद्धियां सिद्धियां ले लो, हर तरह का स्वर्ग का सुख ले लो, हर तरह से उसे प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जब भी मुझे चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए, मेरा लक्ष्य वही है, मेरे पिता ने मुझे दान दिया है, मुझे केवल वही चाहिए। और कहते हैं कि यमदेव बाद में चल करके उसे आत्मज्ञान देते, उसका संदेश देते। आत्मज्ञान देने के क्रम में क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, इसका कोई वर्णन कोई नहीं करता है, लेकिन ये प्रसंग मैं इसलिए रखा कि परम पूज्य ने कहा कि देखो ऐसा ही संकल्प होना चाहिए, संकल्प ऐसा ही होना चाहिए। वैसे इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य बहुत अद्भुत है, अद्भुत है कि साधक कैसे यात्रा करता है और यात्रा करने के क्रम में कैसे कैसे उसके जीवन में विभूतियां आती हैं, उसका संयोग बनता है और
वो उन विभूतियों में फंसता नहीं है, उसे नजरअंदाज करते हुए केवल उसे अपना संकल्प दिख रहा है, अपना लक्ष्य दिख रहा है, तब जाकर के वो उस मंजिल में पहुंच। अक्सर लोग विभूतियों में फंस जाते, तरह तरह की जो विभूतियां मिलती हैं उसको भंजाने में फंस जाते, डूब जाते हैं और उनका पतन होता है। तो परम पूज्य ने सावधान करते हुए कहा था कि ध्यान रखना, संकल्प जब भी हो तो ऐसा ही हो, नचिकेता की। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि धैर्य, धैर्य कैसा होना चाहिए? तो धैर्य का बड़ा ही सुंदर उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि धैर्य को अगर जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नंदी को देखो। ये प्रांगण भगवान शिव के मंदिर का प्रांगण है, और भगवान शिव की जहां भी मूर्ति है, ठीक उस मूर्ति के सामने नंदी जी बैठे। एक बार पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपके तो बहुत सारे गण हैं, किस गण को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसे सबसे ज्यादा मानते हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं नंदी को मानता हूं। ये नंदी कौन है? यही है साधक का धैर्य। वो साधक ही नंदी बनता है, उसका धैर्य नंदी उसे बनाता है। भगवान शिव वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है, लेकिन वो उनके सम्मुख बैठा हुआ है, टकटकी लगाए हुए है, थोड़ा भी नजर को इधर से उधर नहीं होने दे रहा। ठीक आपका भी धैर्य ऐसा ही होना चाहिए। कितना भी इस पथ पर चलने के क्रम में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हम अपने गुरु के प्रति ऐसे ही धैर्य के साथ बढ़े। अक्सर लोग थोड़ा सा जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो आपका धैर्य टूटने लगता है, आप हिलने लगते हैं, वर्षों का परिश्रम, वर्षों की कमाई लुट जाती है, संकीर्णता आ जाती। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर इस पथ को सफल बनाना चाहते हो तो याद रखना, ये धैर्य भी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और तीसरी चीज है गुरु की सेवा, गुरु के मिशन की सेवा, गुरु के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए बार बार प्रयास कर। गुरु सेवा का मतलब केवल गुरु के पास रह करके उनके चरणों को दबाना ही नहीं होता है। गुरु सेवा दूर से भी की जाती है। गुरु के विचारधारा का पोषण करना, गुरु के विचारधारा को लोगों के तक, जन जन तक पहुंचाना, ये भी गुरु सेवा है। गुरु सेवा पर भी एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना देता हूं। अक्सर लोग सेवा को बड़ा ही छोटे रूप में देखते हैं। ये लगता है कि कोई कामकाजी आदमी है, जूठा उठा रहा है, पत्तल उठा रहा है। बहुत से भोजनालय में सेवा के रूप में भक्तगण लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको बहुत छोटा रूप में देखते है। तो बहुत ऊंची चीज, क्योंकि इस काम में सभी लोग नहीं ठहरते, याद रखिएगा, बिरले ही ठहर पाते हैं, बिरले ही ठहर पाते। तो सेवा पर एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में ऐसे ही
कुछ शिष्य रहा करते थे और गुरुजी भी समर्थ थे, सक्षम थे। हर तरह की पढ़ाई होती थी, आध्यात्मिक पढ़ाई भी होती थी, ध्यान साधना सिखाया जाता था। बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जिनका ध्यान बहुत अच्छा होता था। रोज नई नई अनुभूतियों को लेकर के वो मस्त हो जाए, और आपस में जब कहीं बैठते तो अक्सर चर्चा करते, आज तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, आज तो मुझे वैसा दिखाई पड़ा, आज तो मैं आकाश में उड़ रहा था, आज तो मैं गायब हो गया था, पता ही नहीं चला कि कहां चला गया। तरह तरह से वो चर्चाएं किया करते थे। और उसी सभा में एक गुरु का सेवक भी था। जब अपने सहपाठियों के द्वारा ऐसी चर्चाओं को सुनता तो अंदर ही अंदर बड़ा ही क्षोभित होता, बड़ा ही दुखी होता। मुझे कोई अनुभूति नहीं होती, और गुरुजी जो है ना, मुझे ध्यान करने भी नहीं देते। दिन भर अपने आगे पीछे फंसाए रखते हैं, उलझाए रखते हैं। ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। ऐसे ही एक बार घटना आश्रम पर भी हुई थी। आश्रम के भी कुछ कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं, और हमारी टीम के जो मुख्य पिलर हैं भोजनालय टीम के, उनको किसी ने कह दिया कि भाई ये भोजन बनाने से काम नहीं चलेगा, ध्यान करना होगा। बस थोड़ा सा खुरपात डाल दिया और उनके अंदर में खुरपात होने लगा। सचमुच ये लोग तो जाके सभा में बैठ करके ध्यान करता है जी, हम तो रात दिन भोजन बनाने, खिलाने, बर्तन धोने में ही रहते हैं, लगता है कि हम वंचित रह जाएंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं, कुछ भी प्राप्त। जब पूज्य गुरुदेव को ये पता चला तो परम पूज्य नीचे आए, उन लोगों के साथ एक बैठक की, और उसी दिन उनके मुख से निकला, सेवा कोई साधारण बात नहीं है। सेवा कार्य में ठहरने वाला व्यक्ति, सच कहा जाए तो वो गुरु पद का अधिकारी होता है। ये जान लीजिए, ये इसका अधिकारी होता है। यही पहली बार मैं उनके मुख से ये शब्द को सुना। तो मैं चलता हूं प्रसंग की ओर। तो उस व्यक्ति के अंदर में भी ऐसे ही अंदर में खौलन रहती थी कि मेरा तो कुछ हो नहीं पाएगा, मैं तो दिन भर इनका टहलुआ बना हुआ हूं, कभी इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं, मेरा क्या हो। और एकांत पा करके वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से यही प्रश्न रखा, बड़ी हिम्मत जुटाया, गुरुजी मेरा क्या होगा, आप तो मुझे ध्यान में बैठने भी नहीं देते हो, दिन भर काम लेते हो, आश्रम की सेवा कराते हो, और ये लोग को बैठा करके ध्यान करते हो, इनकी अनुभूतियां अद्भुत अद्भुत हैं। गुरुजी कुछ देर के लिए मौन हो गए। गुरुजी ने कहा, तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो कि तुम कौन हो, तुम क्या से क्या हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं। ऐसा करो, कल सुबह किसी छायेदार वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके तुम ध्यान करना, कल से तुम अपनी ध्यान साधना प्रारंभ करो। वो व्यक्ति सुबह उठा और एक छायादार वृक्ष खोजने के क्रम में थोड़ा सा जंगल की ओर बढ़ गया।
और एक छायादार वृक्ष उसे मिल भी गया। वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया। ध्यान करने के बाद लौट करके सीधे आश्रम में आया, गुरुजी के चरणों में जाकर के बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने ध्यान किया? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, मैंने ध्यान किया। क्या अनुभूति हुई? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी अनुभूति। हाँ, एक चीज दिखाई जरूर दिया कि जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठ करके ध्यान कर रहा था, उस वृक्ष के एक डाल पर एक कौवा और एक कौवी बैठ करके कांव कांव करके परेशान कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए, मौन हो गए, उनकी आवाज आनी बंद हो गई। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल भी जाना, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर। ठीक दूसरे दिन भी सुबह उठा, उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा और ध्यान करने लगा। ध्यान समाप्त करके फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी के चरणों में आकर के बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, कैसा ध्यान हुआ? तुम्हें आज क्या अनुभूति हुई? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज भी मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं, कुछ भी अनुभूति नहीं। हाँ, एक नई चीज जरूर दिखाई दी। जिस वृक्ष के डाल पर कल कौवा और कौवी बैठे हुए थे, वहां आज एक हंस और हंसनी बैठे हुए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जाओ, कल भी तुम वहां पर जाकर के ध्यान करो। कहते हैं कि तीसरे दिन भी वो जाता है, उस वृक्ष के नीचे बैठता है और ध्यान करने लगता है। ध्यान के समाप्ति के बाद वो गुरुजी के पास आता है, गुरुजी के चरणों में बैठता है। गुरुजी फिर वही प्रश्न दोहराते हैं, आज क्या अनुभूति हुई? गुरुजी, आज भी कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन एक चीज देखा मैंने कि उस वृक्ष के पास एक अप्सरा, एक दिव्य युवती और एक दिव्य पुरुष दिखाई पड़े। उन्होंने आकर के मुझे प्रणाम भी किया। थोड़ी देर के बाद आकाश मार्ग से एक सिंहासन आया, उसी पर बैठ करके वो आकाश मार्ग में चले। गुरुजी ने कहा कि देखो तुम क्या हो, इसे समझो, इसे समझो। तुमने पहले दिन जो ध्यान उस वृक्ष के नीचे किया, उस ध्यान का प्रभाव ऐसा था, जिस प्रभाव में आकर के जो कौवे कांव कांव कर रहे थे वो शांत हो गए। पहले दिन का ये रिजल्ट था। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि कौवा जोनी से वो मुक्त हो गए। दूसरे दिन जब जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किए तो उनकी जोनी बदल गई। वो हंस और हंसनी के रूप में कोई और नहीं थे, वही कौवा और कौवी। उनकी जोनी बदल गई। ये तुम्हारे ध्यान का प्रभाव था। और तीसरे दिन जब तुमने वहां बैठ करके ध्यान किया तो उसका प्रभाव यही हुआ कि वो हंस हंसनी भी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर।
उनके लिए स्वर्ग से सिंहासन आया, बैठे और वो स्वर्ग की ओर चले। ये कथा है, और अक्सर कथाओं के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया जाता है। जो सेवा है ना, हमें यहां तक ले जाती, यहां तक ले। सेवा स्वयं में अपने आप में ध्यान है, और इस संसार में अगर किसी ने कुछ पाया है तो गुरु सेवा से ही पाया है। तो ये 3 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने। आश्रम की भी एक घटना मैं बता देता हूं। आश्रम का कुछ कार्य चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, और एक नौजवान लड़का उस कार्य की देखभाल में था। बेचारा रात दिन मेहनत करता, रात दिन मेहनत करता, और संध्या के समय सोते वक्त गुरुजी का पैर भी दबाता। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक उनकी सेवा भी करता। एक दिन मैंने देखा कि वो एकांत में बैठ करके रो रहा है। मैंने गुरुजी से पूछा, जाकर के बताया कि वो रो रहा है, कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। गुरुजी ने कहा कि जाओ पहले उससे पूछो, देखो क्या कोई उसे यहां तकलीफ हो रही है, क्या हो गया है, क्यों रो रहा है। मैं उसे गुरुजी के पास लेकर के गया। उसने गुरुजी से यही कहा कि रोने का कारण कुछ और नहीं है, मैं कितना भी ध्यान करता हूं मेरा ध्यान नहीं लगता। जानते हैं गुरुजी ने उस दिन क्या कहा? बेटा, जिस दिन तुम्हारा ध्यान लगेगा ना, उस दिन तुम सत्य की समाधि में होगे। सत्य की सारी यात्रा पार करके तुम सत्य की समाधि में। गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद उसे। ये है सेवा, ये है सेवा। तो मेरा मशवरा आप सबों को यही होगा, ये अंतिम सिटिंग है, कि आप सब साधक हैं, इन 3 गूढ़ बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। आपका संकल्प कैसा हो, अगर आपने संकल्प लिया है इस पथ पर चलने का और उस लक्ष्य तक पहुंचने का, तो संकल्प आपका उस नचिकेता की तरफ, क्योंकि संकल्प से ही हम किसी चीज की को प्रारंभ करते हैं। कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि पहले संकल्प कीजिए। हम ये समझते हैं संकल्प का मतलब वो पैसा मांग रहे हैं, नहीं। संकल्प अपने आप से आदमी एक वादा करता है, अपने आप से अपने आप को ही वचन देता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। स्वयं को वचन देता है। यह है संकल्प। और संकल्प से भी ऊंची चीज है धैर्य। धैर्य। हमें हिलना नहीं है, हमें उन पर भरोसा है। उन्होंने अगर हमारा हाथ थामा है तो हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। बस मेरा काम है, एक ही है, देखत तुम्ही हो जाई। ये शब्द गुरुजी के शब्द हैं और मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा अगर आकर्षित कोई शब्द करता है उनका, तो यही शब्द आकर्षित करता है, देखत तुम्ही हो जाई। इसे कभी नहीं बोलो। उस नंदी की तरह, नंदी की स्थिति क्या है? अगर भगवान शिव की प्रतिमा न भी हो और नंदी वहां दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, तो गारंटी के साथ लोग कहते हैं कि यहां शिव जी का निवास हो। भगवान शिव यहां वास करते।
इस तरह से आपकी दृष्टि अपने गुरु के ऊपर धैर्य युक्त दृष्टि होनी चाहिए। और गुरु सेवा तो है ही, सबसे महान है गुरु सेवा, गुरु के मिशन की सेवा, उस रास्ते पर चलने वाले लोगों की सेवा और समय समय पर उनको मार्गदर्शन करने की सेवा। यही 3 सूत्र है। आशा है कि आप सब इन 3 सूत्रों को अपने जीवन से जरूर जोड़ें।